बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ उसको रिस्टोर कर सकें, और उसके लिए काम पिछले 2 दिन से गिरा हुआ है। और आज भी मैं अपने इस गांव तक आऊं के गांव तक यहाँ पहुंचने की स्थिति में हो पाया, लेकिन अभी इसके बाद जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है यहाँ से आगे सुना, उसके बाद आगे जंजैली का इलाका जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रोड का जो है वो रेस्टोरेशन हो जाए, और उसके साथ साथ में हम ताकि प्रभावी ढंग से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसके साथ साथ में लोगों को जो मदद करने की जो चीजें हैं, जिसमें राशन पहुंचाना है, जिसमें हमारा जो मोबाइल कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की बात है, वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई को रिस्टोर करने की बातें हैं, तो सारी चीज के लिए हम तभी काम कर पाएंगे जब तक हमारी रोड काम पर पहुंचेगी। तो उस दिशा में पहली प्राथमिकता के साथ जहां हम काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक हम खुनाक जो हमारे सब डिवीजन हेडक्वार्टर वहां तक पहुंच पाएंगे। सरकार की ओर से अब चीजें थोड़ा गेयर अप हुई है। मैं खुद अपने आप पे यहाँ पर मॉनिटर कर रहा हूँ सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है और लोग बहुत परेशानियों में है। बहुत जगह संकट जो है वो खासतौर से इस बात का है कि खाने का राशन नहीं। वहाँ हमने कहा था कि एयर ड्रॉप करके जो है वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सुविधा दी जाए, लेकिन बारिश के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा। बरसात के कारण क्योंकि मौसम खराब है और प्रॉपर उड़ान नहीं बन पा रही, तो हमारे पास एक पात्र दिया है कि सड़क मार्ग से हम लोगों तक सुविधा को पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज मेरी बात बहुत विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई है। उन्हें डिटेल कहा है कि लिख करके भी भेजी है, और उन्होंने कहा कि जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी मदद केंद्र सरकार की ओर से यहाँ के लोगों के ये संकट से बाहर करने के लिए, और केंद्र में आज तो मैंने मनोहर लाल खट्टर जी, जिनके पास साउथ का ये है डिपार्टमेंट है, उसमें उनके SDVNL और NHPC जो 2 बड़े जो है वो उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके माध्यम से हमने कहा कि थोड़ा और मदद कर सकते हैं लोगों के लिए यहाँ पर सामान की दृष्टि से, क्योंकि जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों की, क्योंकि सिर्फ घर के कप्पू में ही लोग निकल पाए। 500 से ज्यादा मकान बह गए, और अभी तक जो है लगभग 300 से ज्यादा पशुधन जो है वो बह करके चला गया है। और मैंने लोगों की जिंदगी के बारे में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 नंबर है, और कुल मिलाकर के अगर नाचन और कसोक विधानसभा जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है हमारे, उनको मिलाकर के अगर तो ये नंबर लगभग 45 बन रहा है, जो मिसिंग है। तो चिंता का विषय है स्वाभाविक।